अगर हमने अपनी जिंदगी को नेक अमाल से नहीं संवारा, अगर हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह को राजी नहीं किया, अगर हमने शिर्क व बिदअत से अपने आप को नहीं बचाया, अगर हमने गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया, तो मौत के टाइम सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान के 18वें पारे में फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, जब तुम्हारी मौत का वक्त आता है, बंदा कहता है कि ऐ मेरे रब, एक मर्तबा मुझे तू दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका तू मुझे और दे दे, एक चांस तू मुझे और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा। एक चांस और मांग रहा है। किस लिए मांग रहा है? इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि कारोबार को और आगे बढ़ाना है। अल्लाह से मोहलत मांग रहा है मौत के टाइम। तो किस लिए मांग रहा है? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह तू मुझे इसलिए मोहलत दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझे राजी कर लूं। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस तेरी जुबान से निकलने वाली एक बात है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तेरी ये आरजू हमेशा आरजू ही रहेगी। अब मौत आ चुकी है, अब दुनिया में तुझे दोबारा नहीं जाना है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबातून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरा दुनिया वालों से नाता टूट चुका है, अब दुनिया वालों से तेरा कनेक्शन टूट चुका है, अब तू दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। ये है अल्लाह का कानून। जानते हैं, जो शुहदा होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, उनकी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ रंग के परिंदों में डाल देता है और वो परिंदे अर्श के नीचे किंदीलों में रहते हैं और जन्नत की सैर करते हैं। रब्बुल आलमीन उन अपने शुहदा बंदों से पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। वो शुहदा कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने हमें इतना ऊंचा मकाम दिया, इतना ऊंचा मर्तबा दिया, अब हमें और क्या चाहिए? अल्लाह पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई तमन्ना और आरजू है तो बता दो। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारी आरजू ये है कि तू हमें दोबारा दुनिया में भेज दे और दोबारा हम फिर तेरी राह में कत्ल हो जाएं और हम फिर तेरी राह में शहीद हो जाएं। लेकिन रब्बुल आलमीन का जो कानून है वो अटल है। अल्लाह अपने उन शुहदा बंदों की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। मौत के बाद दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मौत है मेरे भाई जो हमें और आपको हमारी औकात याद दिलाती है। जिंदगी भर अल्लाह कुछ का इनकार कर दे इंसान, अल्लाह को ना माने, मगर मौत का जब पंजा आता है और उसे आ दबोचता है तो उसे ये मानना पड़ता है कि कोई मेरा क्रिएटर था जिसने आज मेरे गेम को खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी को फिनिश कर दिया। इसीलिए अल्लाह कुरान के अंदर 27वें पारे में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम। मेरे बंदे, जब तुम्हारी जान जाने का टाइम आ जाता है, जब तुम्हारी मौत का टाइम आता है, तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है और इंसान क्या कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मरने वाले के रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं, बेटे के सामने बाप जा रहा है, बीवी के सामने शौहर जा रहा है, बच्चों के सामने माँ जा रही है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मरने वाला मर रहा है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो, तुमसे ज्यादा तो मरने वाले से हम करीब हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाले की चारपाई से करीब में तुम बैठे हो, मरने वाले के सिरहाने तुम बैठे हो, सबसे ज्यादा करीब तुम हो, लेकिन हम तो अपने बंदे की शहरक से ज्यादा करीब हैं, हम तो तुमसे ज्यादा उसके करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई रब नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, अगर तुम इस गलतफहमी में मुब्तला हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, तुम मरने वाले की रूह को लौटा करके दिखा दो, मरने वाले को बचा करके दिखा दो, मरने वाले को दोबारा जिंदगी दे करके नहीं दे सकते। मौत का टाइम आता है और इंसान सब कुछ रोता बिलखता छोड़ करके चला जाता है। मेरे नौजवानों, वो मौत कभी भी आ सकती है, कोई भी सबब बन सकता है। कोई एक्सीडेंट, कोई आसमान की बिजली, कोई अचानक हार्ट अटैक, कोई बीमारी,
मौत आपको बता करके नहीं आएगी, और मौत जरूरी नहीं है कि किसी बहाने से आए। हमने चलते फिरते अचानक लोगों को मरते हुए देखा है। और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई है, अयक्सुर मौतुल फजआ, कि अचानक लोगों को बहुत ज्यादा मौत आएगी, चलते फिरते अचानक लोग मर जाएंगे। आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब मामला ऐसा है कि मौत कभी भी आ सकती है, तो हमें और आपको उस मौत के आने के पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने गरेबान में झांकना चाहिए, तौबा करना चाहिए। आज तक हमने जो गुनाह कर लिए, आज तक हमने अल्लाह को जो भी नाराज कर लिया, आज तक हमने रातों को स्याह कर लिया, दिन को हमने स्याह कर लिया, आज तक हमने जितना अल्लाह को नाराज कर लिया। हम जब जाग जाएं, जब तौबा का ख्याल अपने दिल में पैदा कर लें, वो रब्बुल आलमीन बहुत गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देने वाला है। वो अपने बंदों से ऐलान करता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे हबीब आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे नबी आप बता दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमने जितना भी जुल्म किया है, जितना भी तुमने गुनाह किया है, जितना भी तुमने अल्लाह को नाराज किया है, अगर तुम तौबा करना चाहते हो, अगर सुधरना चाहते हो, अगर अल्लाह की तरफ पलटना चाहते हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम हरगिज़ अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम सच्ची तौबा करके तो देखो। अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत के बारे में कहा करते थे, अर्जा आयतिन फिल कुरान, कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली, अल्लाह की रहमत की आस दिलाने वाली, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलों में पैदा करने वाली यही आयत है। तौबा कर लो मेरे भाई, कल पर मत टालो, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो तीनों ईमान को, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। मेरे भाइयों, कल का कोई भरोसा नहीं, कल पे मत डालो, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। वो हमें और आपको ये उम्मीद दिलाता है कल कर लेंगे। कितने लोग हैं अच्छे खासे सेहतमंद हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। उनकी जिंदगी में सारी चीजों के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं। जब नमाज की बात करो कहते मौलवी साहब दुआ कीजिए, हम भी कल से शुरू कर देंगे। मेरे भाई, आज आपके पास ताकत है, आज आप अल्लाह की बारगाह में झुक सकते हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा अपने बंदों को, तुम सजदा करो। कुरान कहता है 29वां पारा है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनको हुक्म देगा, फला यस्ततीऊन, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में उनको हुक्म दिया गया था वो सजदा कर सकते थे। युदाऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, अल्लाह फरमाता है कि आज कयामत के दिन सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा, मगर उनके सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुक पाएंगे। आज झुक सकते हैं, आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, कल आपको अल्लाह को राजी करने का मौका नहीं मिलेगा। कुरान का 18वां पारा खोलो, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे, अल्लाह से कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। ऐ अल्लाह अगर हमने दोबारा ये गुनाह किया फइन्ना ज़ालिमून,
अय अल्लाह हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा, अय अल्लाह एक बार तू जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह फरमाएगा क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह फरमाएगा तुम जलील होकर के इसी जहन्नम में रहोगे, वला तुकल्लिमून, तुम मुझसे बात मत करो। अल्लाह कहेगा बात मत करो, कम से कम आज तो अल्लाह तौबा की दावत दे रहा है, आज हम अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं, कल तो अल्लाह ऐलान करेगा मुझसे बात मत करो। तौबा करो मेरे भाई। जिंदगी की कितनी प्लानिंग हम करते हैं और सारे प्लान सब यही छोड़ के जाता है। इंसान जिस दिन मरता है सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन जायदाद सब दूसरों का हो जाता है। जिन बच्चों के लिए सब कुछ बनाता है उन बच्चों का क्या बनेगा इंसान कुछ नहीं जानता, उसकी बीवी का क्या बनेगा इंसान कुछ नहीं जानता। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बच्चा। हम समझते हैं सबसे बड़ा जीनियस वो है जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली हो, सबसे बड़ा होशियार वो है जिसके पास बेहतरीन जमीन और जायदाद हो, मकान हो, दौलत हो। अल्लाह के प्यारे हबीब से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी कौन है सबसे अक्लमंद, कौन है सबसे जीनियस? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल्लज़ीना अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौति व इस्तिदादन लिमा बादहू। आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की तैयारी करने वाला उलाइका हुमुल अकियास, वही लोग जीनियस हैं, वही लोग होशियार हैं, वही लोग समझदार हैं जो मौत के बाद की तैयारी करें। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाई कि 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब अपने बिस्तर पर चैन से, उनको नींद नहीं आती। वो कौन सी ताकत थी जो उमर इब्न खत्ताब को रातों में उठने पर मजबूर कर देती थी? अपना रात का चैन छोड़ करके वो रियाया की खबरगिरी किया करते थे, गश्त लगाया करते थे, कहां पानी की जरूरत है, कहां अनाज की जरूरत है, कहां कोई बीमार है, कहां दवा इलाज की जरूरत है, वो रातों को गश्त करते थे। और वही उमर फारूक जब बिस्तरे मर्ग पर आए, जब शहादत का और इंतकाल का टाइम आया और हजरत उमर फारूक को एहसास हो गया कि अब जिंदगी बची नहीं है, अब आखिरी जिंदगी का दिया बुझने वाला है, और किसी ने आकर के बड़ी तारीफ कर दी हजरत उमर की। कहा कि ऐ उमर, आपको घबराने की क्या जरूरत है, आप तो अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी, आपने नबी का साथ दिया। नबी अकरम जब इस दुनिया से गए आपसे राजी थे, फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आपने उनका साथ दिया, जब वो गए तो वो आपसे राजी थे, फिर आपका दौर आया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की, और अब आप दुनिया से जा रहे हैं तो लोग आपसे राजी हैं, अब क्या चाहिए? हजरत उमर फारूक कहते हो लोगों, अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, मैंने अबू बकर का साथ दिया, अगर मैंने ईमान कबूल किया, ये अल्लाह का फजल व करम था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं थी। ओ लोगों, लौ अन्ना ली तिलाअल अर्ज़ि ज़हबा, उमर इब्न खत्ताब की तमन्ना तो ये है, उमर इब्न खत्ताब की आरज़ू तो ये है कि अगर जमीन भर के सोना भी अगर मुझे मिल जाए, लब्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि क़ब्ल अन अरा, मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह तू अपने अजाब से बचा ले, तू ये जमीन भर के सोना ले लेगी लेकिन मुझको अपने अजाब से बचा ले। ये उमर इब्न खत्ताब का तकवा था मेरे भाई, ये उनके दिल में अल्लाह का डर था। हम जैसे नाकारा लोग, हम जैसे सर से पैर तक गुनाह से लतपत लोग, हम मस्तियों में मगन हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में मगन हैं, न हमें आखिरत की कोई फिक्र है, न हमें जन्नत की कोई आरज़ू है, न जहन्नम की आग से हमारे दिल में उससे बचने का कोई जज्बा है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बीवी बच्चों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। बीवी बच्चों को खुश करने के लिए हम हराम रास्ते भी अपनाने लगते हैं, हराम कमाई का रास्ता भी अपनाने लगते हैं। कुरान करीम के 28वें पारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में तुम्हारी बीवी अगर जलने लगे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चे की उंगली जलने लगे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बच्चों को तुम जरा सी खरोच नहीं गवारा कर सकते। ओ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जो दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की वो आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, उस जहन्नम के दारोगा बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। उस जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाई।
नहीं बचा रहे। अभी मऊ से आया, कुछ लोगों ने बताया मौलवी साहब पूरा पूरा इलाका जुए की लत में गिरफ्तार है, पूरा पूरा मोहल्ला हमारा नौजवान दिन रात बैठ करके मोबाइल पर जुआ खेल रहा है, और इस कदर इस जुए की लत में हमारा नौजवान मुब्तला है, 17 लाख का कर्जा एक नौजवान के ऊपर हो गया। डिप्रेशन में आकर के उसने इसी रमजान के महीने में सुसाइड कर लिया। आपके मऊ की सरजमीन का वाक़या। अभी एक नौजवान का वाकया लोगों ने बताया, इसी जुए के चक्कर में पड़ करके उसने 1 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। आज हालात ये हैं, बकायेदार लोग दौड़ रहे हैं, वो घर में कैदी बना हुआ है, घर से निकल नहीं सकता। जानते हो कुरान में अल्लाह ने नशे को शराब के साथ, जुए को शराब के साथ, कभी आपने गौर किया कि शराब एक अलग चीज है, जुआ एक अलग चीज है, मगर अल्लाह ने दोनों को कंबाइंड करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, 4 चीजें बहुत गंदी हैं, शैतान तक की करतूत है, शैतान का काम है, उनसे हमेशा तुम्हें बचना है, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। कौन सी 4 चीजें? इन्नमल खम्रु शराब, वल मैसिर जुआ, वल अंसाब, और वो तमाम आस्ताने, वो तमाम जगह जहाँ गैरुल्लाह की इबादत हो रही हो, वल अज़लाम, और वो तमाम तरीके जिसके जरिए किस्मत का हाल मालूम किया जा रहा हो, ये चारों चीजें गंदी हैं, शैतान का काम है। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। शैतान तो यही चाहता है तुमको शराब और जुए के जरिए अल्लाह के जिक्र से रोक दे, नमाज से रोक दे, और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी फैला दे, नफरत फैला दे।